साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड में अभी आचार संहिता लगा हुआ है, परंतु जॉब का भी नोटिफिकेशन आ रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जॉब का कुछ भी नया जॉब का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सहायक आचार्य से रिलेटेड है। कुछ लोगों ने अपने थंबनेल में लिखा है रिजल्ट आने वाला है, कुछ लोगों ने लिखा है कि कैंसिल होने वाला है, लेकिन इस तरह की कोई भी बातें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सहायक आचार्य से रिलेटेड इस तरह की कोई भी बातें नहीं। जो भी बातें सामने निकल करके आई हुई है, मैं अभी उन बातों को आपके सामने रखूंगा। जी हाँ दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और उनको भी यह इस बात से आश्वस्त कराइएगा कि इस तरह की कोई भी बात सामने निकल करके नहीं आई। आइए दोस्तों, क्या निकल करके आया है वो मैं सीधा आपको नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति में हो भाषा की पुनर्परीक्षा पर मांगा जवाब। सही है। कब का डेट का आया है सर? देख रहे हैं 2/11 का डेट में है। आगे क्या लिखा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा हो की, ठीक है, हो की पुनर्परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई, अर्थात हो की जो परीक्षा हुई थी उस पर पुनर्परीक्षा की मांग की गई, उसी को लेकर के एक याचिका दायर की गई थी, उसी की सुनवाई हुई है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। हमने पहले भी बताया था कि जेएसएससी झारखंड का कोई भी एग्जामिनेशन तब तक वैलिड नहीं होता है जब तक उसमें 2-4 केस ठोकाते नहीं है। तो ये तो कोई नया चीज़ है नहीं, तो जिसमें केस ठोकाया था इसमें राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा गया है कि इसकी क्या स्थिति, आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे या फिर इसी तरह मौन बने रहेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि महेंद्र लुगाई व अन्य ने याचिका दायर करके हो भाषा की पुनर्परीक्षा कराने की मांग की है। सही है। महेंद्र लुगाई व अन्य ने याचिका दायर किया है और उन्होंने पुनर्परीक्षा की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जेएसएससी ने 15 जून 2024 को सहायक आचार्य परीक्षा के तहत हो भाषा की परीक्षा ली थी, अर्थात इसके जो एग्जामिनेशन हो गया है कब हुआ था, 15 जून को, उस पर यह बातें हुई थी कि भाषा की परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में कक्षा 1 से 5वीं तक के सवाल पूछे जाने चाहिए था, लेकिन परीक्षा में मिले प्रश्न पत्र में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के सिलेबस से करीबन 75% सवाल पूछे गए थे। अर्थात जो दाखिल किया गया था वो क्या था कि जब 1 to 5 के एग्जामिनेशन होने थे, हो के जो एग्जामिनेशन होने थे वो स्टैंडर्ड 1 to 5 तक के होने थे, लेकिन क्या है कि सर आपको पता ही है जेएसएससी किस लेवल तक चला गया, वो कुछ भी औरी बोरी करते रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन लोग जो महेंद्र लुगाई व अन्य ने इस पर हाईकोर्ट किया था और बोला था कि इसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो कब के आ गए थे, तो वो है कि कौन से लेवल के आए थे, तो आए थे 6 to 8 के। इसी पर एक दाखिल किया गया। अब क्या आगे देख लेते हैं। जेएसएससी के विज्ञापन में भी कक्षा 1 to 5 के सिलेबस से ही सवाल पूछे जाने की बात कही गई थी। ऐसे में उक्त परीक्षा को रद्द करते हुए हो भाषा की पुनर्परीक्षा लेने का आदेश देने का आग्रह अदालत से किया गया है। अर्थात इन लोगों ने मांग किया था कि परीक्षा को ही रद्द कर दीजिए। सही है कि आपसे ये होने का चीज़ नहीं है, आप कुछ भी अटपटांग करते जा रहे हैं, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कर दीजिए। दोस्तों, आपको कमेंट करने हैं कि क्या इस परीक्षा को रद्द करने चाहिए या रिजल्ट आने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब रिजल्ट के वेट में हो। अगर ऐसी स्थिति में इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आता है कि नहीं एग्जामिनेशन रद्द हुआ, तो आपको बहुत बड़े आघात पहुंच सकता है। इसलिए मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूं कि क्या एग्जामिनेशन कैंसिल होनी चाहिए या सिर्फ और सिर्फ हो की पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। इस पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन निकल करके आया था वो झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से आया था। इससे रिजल्ट या किसी भी तरह का, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं है। आपको पता है कि जो इसके रिजल्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, एग्जामिनेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रख लिया। जब तक उधर फैसला नहीं जब तक रिजर्व रखा जाएगा, जब तक उससे
फैसला नहीं सुनाया जाएगा तब तक इसमें कोई हलचल नहीं होने वाली है। रही बात अभी इसकी, तो इस पर फिर पुनर्विचार किया जाएगा। अभी तो कोर्ट ने जो है सो 1 महीने का इन लोगों को समय दिया गया है कि आप इस पर अपना एफिडेविट दीजिए और हमें बताइए। दोस्तों, चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।